नमस्कार दोस्तों, आज से 76 साल पहले ये बात है 30 जनवरी 1948 की, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। ये बिरला हाउस है, एक तरह से महात्मा गांधी का घर। शाम को 5:30 बजे गांधी जी जस्ट अभी अपने कमरे से निकलकर इस पेर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि उन्हें आज बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पेर ग्राउंड की इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेके आज उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिख न जाए, इसलिए गोडसे ऐसे होकर खड़े हैं और रिवॉल्वर को यहाँ पर छिपा रखा है। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे पेर ग्राउंड की सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हजारों की भीड़ में से निकलकर नाथूराम गोडसे झुककर गांधी जी को प्रणाम करते हैं। गोडसे को आगे आता हुआ देख गांधी जी की भतीजी मन्नू आगे बढ़कर गोडसे से बोलती है, बापू को देरी हो रही है, आप साइड में हटो। लेकिन आज नाथूराम गोडसे अपना टारगेट सेट करके आया था। उसने पहले एक हाथ से मन्नू को धक्का मारा और दूसरे से गांधी जी पर अपनी 39 कैलिबर बेरेटा M134 रिवॉल्वर तानी और 3 गोलियां गांधी जी के शरीर पर दाग दी। देश में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन पूरे भारत के मन में एक ही सवाल आखिर बार बार खटक रहा था कि खुद महात्मा गांधी की पूजा करता था नाथूराम गोडसे, उसे अपना गुरु मानता था। आखिर एक शिष्य ने गुरु को कैसे गोलियों से भून दिया। साथ ही भारत में आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गोडसे ने गांधी जी को मारकर सही किया। आज इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में हम समझेंगे कि आखिर महात्मा गांधी की हत्या किस प्रकार से हुई। लेकिन हर बार की तरह शुरुआत करते हैं गांधी जी की मौत से 38 साल पहले की बात है। बॉम्बे पुणे लाइन्स के पास गांव ब्रह्मावती में साल 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ। उनका असली नाम रामचंद्र था। उनके माता पिता को लगता था कि उनके परिवार पर किसी प्रकार का श्राप है, जिससे कि उनके सारे मेल चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है। इसलिए उन्होंने गोडसे को एक लड़की की तरह पाला। उसके नाक में एक नथ भी पहनाई, जिसकी वजह से उनका नाम नाथूराम पड़ा। स्कूल में मन न लगने के कारण उसने स्कूल को ड्रॉप कर दिया और कारपेंटर और फ्रूट वेटर की नौकरी करने लगे। नाथूराम गोडसे हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, हिंदी पॉलिटिक्स पढ़ने का काफ़ी शौक रखते थे। ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी की राइटिंग को भी नाथूराम गोडसे काफ़ी शिद्दत से फॉलो करते थे। इनफैक्ट नाथूराम गोडसे से गांधी जी का इतना पक्का फॉलोवर्स और बिलीवर्स था कि उन्होंने साल 1930 में जो भी कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने किए थे, उन सभी में बढ़ चढ़कर नाथूराम गोडसे ने हिस्सा लिया। यहीं पर वह वीर सावरकर के कांटेक्ट में आया था। वीर सावरकर वह व्यक्ति था जो भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी विचारधारा को फॉलो करता था, या विचारधारा वाला व्यक्ति था। आखिर वही हुआ जिस बात का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीर सावरकर के कांटेक्ट में आने से नाथूराम गोडसे भी धीरे धीरे भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी आइडियोलॉजी का व्यक्ति बनता चला गया। और जैसे जैसे गोडसे के मन में क्रांतिकारी विचार आने लगे, वैसे वैसे वह गांधी जी को अपना दुश्मन मानने लगा। या आप यूं कह सकते हैं नाथूराम गोडसे, जिसको अपना गुरु मानता था, उनसे काफी नफरत करने लगा, क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी अखंड भारत के कंसेप्ट को कमजोर कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे को ऐसा लगता था कि गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को हर मेजर डिसीजन में ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ जाकर देश को धोखा दे रहे हैं। धीरे धीरे यह विचारधारा नाथूराम गोडसे के दिमाग में इतनी मजबूत हो गई कि उसने गांधी जी को जान से मारने का फैसला आखिर कर ही लिया। ऑल ओवर इस टाइम को इन ग्राफिक्स की मदद से समझिए कि 1942 एक वो बीच का साल था जो नाथूराम गोडसे के विचारधारा को शिफ्ट करता है क्रांतिकारी विचारधारा में। 1910 में पैदा होने से लेकर वह 1942 तक इतनी ड्यूरेशन में वह महात्मा गांधी को अच्छी तरीके से फॉलो करता था, और 1942 से लेकर 1948 तक वह महात्मा गांधी का दुश्मन बन चुका था। इस वीडियो के आगे के हिस्से में 2 पैरेलल आपको मैं अब समझाऊंगा, जिसको आपको ध्यान से समझना है। अगर मैं बात करूं नाथूराम गोडसे की, तो वह बॉम्बे से चलकर 30 जनवरी 1948 को सुबह 7 बजे ओल्ड एड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड आज हत्या वाले दिन बिरला हाउस में रोजाना की तरह
गांधी जी सुबह 2:30 पर उठे और उन्होंने 4:40 पर अपनी प्रार्थना सभा को कंप्लीट किया, शहद और नींबू वाला गर्म पानी पिया और 5:40 पर वापस सोने के लिए चले गए। 3 घंटे सोने के बाद में 8 बजे गांधी जी फिर से उठते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हैं। नॉर्मल उनके रूटीन में इंक्लूड होता था सुबह उठ के ब्रिजकर्षण से अपनी मालिश करवाना, अखबार पढ़ना, आबा से बंगला सीखना, नाश्ते में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना। मोर ओवर गांधी जी से रिलेटेड एक और डिस्टर्बिंग बात सुनने में आती है जिस पर अभी भी लोगों को विश्वास नहीं होता। असल में बात यह है कि कुछ साल पहले महात्मा गांधी ने ब्रह्मचार्य अपना लिया था। इसके लिए ब्रह्मचार्य होना ही काफी नहीं था। उनका मानना था कि उनके फॉलोअर्स के सामने यह बात प्रूफ भी की जानी चाहिए कि वह एक कठोर ब्रह्मचारी है। उन्होंने ब्रह्मचार्य को साबित करने के लिए अपने सर्कल में वह डेली रूटीन में लेडीज के साथ सोते थे, नहाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन राजों को या यह कहे कि इन जानकारियों को गांधी जी ने दुनिया से कभी भी छुपाया नहीं। गांधी जी अपने कई लेटर्स में इन 3 लेडीजों के बारे में जिक्र किया करते थे। यह है मन्नू जो सिर्फ 17 साल की है, यानी गांधी जी से 60 साल उम्र में छोटी, गांधी जी की भतीजी थी। यह आबा है जो गांधी जी के भतीजे कन्नू गांधी की वाइफ थी, और यह सुशीला नेर है जो गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी। गांधी जी नहाते समय अपनी आंखों को बंद करके रखते थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का पूरा दिन अलग अलग मीटिंग्स में बीत गया। दोपहर 2:30 पर उन्होंने अपना आखिरी ऑटोग्राफ दिया जो उनकी जिंदगी का आखिरी ऑटोग्राफ होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले ये विजुलेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इस समय गांधी जी अपने कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और रूम से बाहर निकलकर इस जगह पर पेर ग्राउंड में महात्मा गांधी जी रोजाना शाम को 5 बजे इस पेर ग्राउंड में प्रार्थना सभा करने जाते थे। प्रार्थना सभा का मतलब है कि गांधी जी हजारों की भीड़ में अपना ज्ञान है वो सर्वाइवल करते थे या लोगों को देते थे। यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी लास्ट मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही थी और महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में जाने के लिए ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर गोडसे अपने साथी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे के साथ 7 बजे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर रेजिडेंस एरिया पर पहुंचकर उन्होंने अपनी फाइनल प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर समझा देता हूं कि ये तीनों गांधी जी की हत्या के मास्टरमाइंड थे। नाथूराम गोडसे के साथ मौजूद यह नारायण आप्टे है, यह विष्णु करकरे है। ये तीनों ही हिंदू महासभा के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। खैर पहले तो इन्होंने यह तय किया कि गोडसे बुर्का पहनकर जाए और इन लोगों ने बाजार से 50 रुपए का बुर्का भी ले लिया, लेकिन उनकी बाहें ढीली होने की वजह से पिस्टल बार बार बुर्के के अंदर फंस रही थी। और दूसरी बात यह थी कि गोडसे को फीमेल ड्रेस में अपना पकड़ा जाना बदनामी जैसा लग रहा था। उनकी विचारधारा यह थी कि गांधी जी को मारने का यह कदम भारत की हित में है और इस बात पर उन्हें गर्व है। तब आप्टे ने सजेशन दिया कि सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। तब आप्टे ने सजेशन दिया कि सीधी सादी ड्रेस पहनकर जाना ही सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ ही गोडसे ने अपनी बेटा पिस्टल के अंदर 7 गोलियां भर ली। प्रार्थना सभा का टाइम धीरे धीरे पास आता जा रहा था। गोडसे और उनके साथी रेलवे स्टेशन से बिरला मंदिर के लिए अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए बिरला मंदिर पहुंचते हैं। बाद में नारायण आप्टे और विष्णु करकरे लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चले जाते हैं, लेकिन गोडसे अपने निशाने की प्रैक्टिस के लिए बिरला मंदिर के पीछे जंगल में चला जाता है, क्योंकि आज उनको उनका लक्ष्य एकदम क्लियर था, गांधी जी की हत्या करना। किसी को शक ना हो, उन्होंने अलग अलग समय पर जाने की प्लानिंग की और प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले नाथूराम गोडसे तांगा करके बिरला हाउस के लिए निकल जाता है। उसके 5 मिनट के बाद में नारायण आप्टे और विष्णु करकरे तांगे से बिरला हाउस के लिए निकल जाते हैं। बिरला हाउस के गेट पर आज पहले से ज़्यादा पुलिस तैनात थी। पहले से ज़्यादा पुलिस इसलिए तैनात थी क्योंकि यह पहली बार नहीं थी जब महात्मा गांधी की हत्या का
प्रयास किया जाने वाला था। सन 1934 से 20 जनवरी 1948 के बीच टोटल 5 बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उससे 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को भी गांधी जी को जान से मारने की आखिरी कोशिश की गई थी। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह भी थी, न जाने क्यों 19 जनवरी 1948 से 30 जनवरी 1948 के बीच गांधी जी ने अपनी मौत की बात 14 बार की थी। 21 जनवरी को अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था कि कोई मुझ पर पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए इन गोलियों का सामना करता हूं तो मैं बधाई का हकदार हूं। खैर बिरला हाउस के मेन गेट पर ज्यादा पुलिस होने के कारण गोडसे और उनके साथियों को तलाशी का डर लग, लेकिन गांधी जी ने अपने फॉलोवर्स की तलाशी के लिए पुलिस या अपने गार्डों को मना किया था, इसलिए गेट पर किसी भी प्रकार की तलाशी नाथूराम गोडसे और उनके साथियों की नहीं की गई। फाइनली बिरला हाउस के अंदर नाथूराम गोडसे और उनके साथी इंटर कर जाते हैं। अभी सब कुछ सही चल रहा है और नाथूराम गोडसे टहलता हुआ गार्डन में पहुंचा और भीड़ के साथ घुल मिल गया। आपटे और करकरे भी नाथूराम गोडसे के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं ताकि कोई गोडसे को रोकने का प्रयास करे तो वह गोडसे की हेल्प कर सके। शाम के 5 बज चुके हैं, काम डाउन शुरू हो चुका है, पर अभी भी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में उलझे हुए हैं। वहीं इस भीड़ वाले स्थान पर नाथूराम गोडसे अपने 2 साथियों के साथ गांधी जी का इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का आना डिले होता जा रहा है वैसे वैसे गोडसे को अपना प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा है। तभी 5:10 पर बिरला हाउस से गांधी जी आबा और मन्नू के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी मन्नू और आबा को अपनी वॉकिंग के दौरान अपना साथी मानते थे। गांधी जी का दुबला पतला शरीर पूरी तरह मन्नू और आबा के सारे चल रहा था। गोडसे को अपना शिकार आते हुए नजर आ रहा था। जैसे ही गांधी जी सीढ़ियों पर चढ़कर गार्डन में पहुंचते हैं, गोडसे भीड़ को चीरता हुआ गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है गांधी जी नमस्ते, और पैर छूने के लिए नीचे झुकता है। मन्नू गोडसे को साइड में हटने के लिए कहती है क्योंकि गांधी जी सभा के लिए काफी लेट हो चुके थे और गोडसे आज गांधी जी का वध करने के इरादे से आया था। गोडसे सिर्फ गांधी जी को नहीं मारना चाहता था बल्कि पाकिस्तान की असेंबली में बम ब्लास्ट करके जिन्ना को भी मारना चाहता था। दोनों हाथों के बीच गोडसे ने अपनी पिस्टल को छिपा रखा था। उड़ते हुए गोडसे मन्नू को लेफ्ट हाथ से धक्का मारता है जिससे मन्नू के हाथ से गांधी जी का सामान नीचे गिर जाता है। अपने राइट हैंड से गोडसे धड़ाधड़ अपनी पिस्टल से 3 राउंड फायर करते हैं और जैसे ही गांधी जी को गोलियां लगती है गांधी जी जमीन पर आ गिरते हैं। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया थम सी गई है। दुनिया को सबसे ज्यादा अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला गांधी जी खुद ही आज हिंसा की बलि चढ़ चुका है। गांधी जी कई सालों से कुछ कट्टर हिंदुओं के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहे थे। गोली चलते ही यह हत्याकांड होते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया, लेकिन गोडसे ने भागने का किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। पास ही खड़े एक रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवान देवराज सिंह ठाकुर और यूएस डिप्लोमेट हर्बर्ट रेनर ने गोडसे को पकड़ लिया और उनकी पिस्टल को छीन लिया। गुस्से में आकर लोगों ने गोडसे को काफी पीटा और पुलिस के आने के बाद में गोडसे को अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस ने गोडसे को भीड़ से भी छुड़वा दिया। अरेस्ट करने के बाद में गोडसे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तुगलक रोड। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बदकिस्मती की बात यह है कि आज बिरला हाउस के अंदर डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है। इंदिरा गांधी वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उस दिन वहां पर भी एम्बुलेंस का ड्राइवर पीएम हाउस में मौजूद नहीं था। सेम इसी तरह की बात गांधी जी के साथ गठित हुई। जब तक ब्रजकर्षण डॉक्टर्स को लेकर आए काफी देर हो चुकी थी। 5:40 पर मनु ने कहा कि बापू या राष्ट्रपिता इस दुनिया में अब नहीं रहे।